आज डिस्कस करते हैं इंटरनल ऑपरेशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो इंटरनल ऑपरेशन, इंटरनल वर्किंग ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, टिपिकल माइक्रो प्रोसेसर के लिए रखते हैं, 8085 के लिए नहीं। ठीक है, 8085 भी सेम वर्क करता है, तो चलो उसको भी 8085 ही लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोग्राम है हमारा ORG 2000। ORG का मतलब है ये जो प्रोग्राम जो हमारा स्टार्ट होगा मेमोरी लोकेशन में, तो जब मैं इस प्रोग्राम को लिखूंगा ORG 2000 करके MBI 1,20 ADD 24H हार्ट, तो ये 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम, बेसिकली 20 और 24 को ऐड करने का प्रोग्राम है। ठीक है, तो जब ये मेमोरी में, ये प्रोग्राम मेमोरी में जब ये सेव होगा, तो ये सेव होगा 2000 लोकेशन से। ORG इंडिकेट करता है कहाँ से प्रोग्राम जो है आपका सेव होना शुरू होगा। तो ये प्रोग्राम की मेमोरी है, प्रोग्राम मेमोरी। ठीक है, ये इसकी लोकेशंस हैं। तो 2000, 2000 1H, 2000 2H, 2000 3H, 2000 4H, 2000 5H, है ना। ऐसे ये मेमोरी लोकेशंस हो गई। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब MBI 1,20 ये है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो एक बाइट होती है सिर्फ इसके लिए, तो दूसरी बाइट में आना चाहिए ये। तो जिसमें MBI ये है, तो सबसे पहले ये 2000 से स्टार्ट होगा, 2000H से स्टोर होना। तो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन का मतलब है एक बाइट में तो सिर्फ डेटा ही डेटा आएगा 20, तो एक बाइट में कोड भी आएगा MBI A, मीनिंग करना क्या है। ठीक है, तो ये भी एक बाइट में आएगा, तो 2 बाइट हो गया। तो 2001 भी ऑक्यूपाई हो गया, तो 2002 से शुरू हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, एक बाइट में ये आएगा और एक बाइट में ये। ठीक है, तो अब ये वाला जो स्टार्ट होगा 2004H से। अब इसको भी सेव करा देते हैं। तो मेमोरी जो सेव कराएंगे, तो मेमोरी होती है आपकी बाइट की। सही है, जो विड्थ है उसकी बाइट है, एक सिंगल बाइट। सही है, जो विड्थ है बेसिकली, तो 8 बिट का है। ये जो आपकी इंस्ट्रक्शन बनी है 16 बिट की बनी, 8 बिट 8 बिट, और जो आपकी मेमोरी है वो ओनली 8 बिट की है। तो उसके लिए उसको 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो 2 बाइट वो एक्यूपाई करेगी। तो पहले में जो आएगा वो आएगा MBI A का अप कोड, ऑपरेशन कोड। ऑपरेशन कोड आगे डिस्कस करेंगे और फिर एक बार और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, दूसरी बार में आएगा, दूसरी बाइट में 20H। तीसरी बार में जो तीसरी जो इंस्ट्रक्शन है दूसरी वाली, ADD का ऑपरेशन कोड। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 24 2 बाइट के। हॉल्ट सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर हॉल्ट का जो भी है ऑपरेशन कोड, ऑपरेशन कोड बोलते हैं या हेक्स कोड बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेशन कोड। ठीक है, तो मेमोरी में ये सेव है। क्लियर है। तो जब आप प्रोग्राम को असेंबली में लिख रहे हैं, तो इस तरह का प्रोग्राम वो मेमोरी में जो भी यहाँ पर लिखोगे उस लोकेशन से स्टार्ट हो जाएगा सेव होना। ठीक है, अच्छा, जब एग्जीक्यूशन स्टेप होगा, तो एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम काउंटर कंटेंट होंगे 2000। तो जहाँ पर भी प्रोग्राम काउंटर कंटेंट जो भी होंगे, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा उसी लोकेशन से। ये बात ध्यान रखना, प्रोग्राम काउंटर के जो भी कंटेंट होंगे एग्जीक्यूशन स्टार्ट वहाँ से होगा, क्योंकि वो वहाँ से ही अपकोड फैचिंग शुरू करेगा। तो यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, फैच, ठीक है, डिकोड, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट। ये 3 पार्ट में चलती है। कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो हमेशा ऐसे ही आपका माइक्रो प्रोसेसर काम करेगा। सबसे पहले वो मेमोरी से आएगा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। सही, तो ये जो असेंबली में प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये कोई माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट नहीं है। असेंबलर अलग है, एक सॉफ्टवेयर है, उसमें असेंबली में प्रोग्राम लिखा, असेंबली में प्रोग्राम लिख के वो कन्वर्ट होता है इस तरह, और उसको कन्वर्ट होकर वो बाइट में कन्वर्ट हो जाता है, हेक्स कोड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको फिर क्या कर देते हैं, मेमोरी में बर्न कर देते हैं। तो प्रोग्राम मेमोरी में बर्न कर दिया। उसके बाद जब माइक्रो प्रोसेसर को स्टार्ट करोगे, ऑन करोगे, तो वो उस पार्टिकुलर लोकेशन पे जाके एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर कंटेंट हो जाएंगे यही, ये क्योंकि असेंबलर डायरेक्टरीज है बेसिकली, तो असेंबलर बताता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर जब भी आएगा, तो सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, 2000 जो भी है, इससे इंडिकेशन लेगा 2000 जो भी है, तो 2000 वो डालेगा एड्रेस बस पे। एड्रेस बस उसको फाइंड आउट करेंगे इस लोकेशन को, तो एड्रेस बस ने लोकेशन फाइंड आउट की, तो इसके जो भी कंटेंट हैं ये जाएंगे डेटा बस पे। सही है,
MVIA इसका जो भी अपकोड बनेगा वो जाएगा डेटा बस पे, और डेटा बस से वो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डिकोडर में। ठीक है, डिकोडर अब उसको डिकोड करेगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो है वो उसको डिकोड करेगा, और डिकोड करने के बाद वो कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट को बताएगा कि नेक्स्ट जो बाइट है वो किस में जानी है, एक्यूमुलेटर में जानी है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे रजिस्टर हैं, A B है ना, A है, B है, C है, D E H L, ये सारे रजिस्टर हैं। तो सबको, जो बाकी रजिस्टर हैं ए को छोड़ के जितने भी सारे रजिस्टर हैं उन सबको, जो उनकी जो एक तरह से डोर है उसको क्या कर देगा, सबको क्लोज कर देगा, और ओपन किसकी रखेगा, सिर्फ एक्यूमुलेटर की। तो ये जो नेक्स्ट बाइट है 20, ये सीधे सीधे एक्यूमुलेटर में जाएगी और ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको देखो तीन पार्ट कैसे हुए। जब MVIA,20H, तो MVIA जब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आया इंस्ट्रक्शन डिकोडर में, तो इसको बोला फैचिंग पार्ट। जब उसने इसका मीनिंग फाइंड आउट किया, तो मीनिंग क्या है, एक्यूमुलेटर में नेक्स्ट जो बाइट है, सही, एक्यूमुलेटर में जो नेक्स्ट बाइट है, सॉरी जो मेमोरी के जो अंदर जो नेक्स्ट बाइट है, इससे जो नेक्स्ट बाइट है MVIA के अपकोड से जो नेक्स्ट बाइट है 20, वो किस में जानी है, एक्यूमुलेटर में। तो डिकोड ने ये डिसाइड कर लिया, जिसको डिकोड कर लिया कि जो नेक्स्ट बाइट है वो एक्यूमुलेटर में आनी है, जो नेक्स्ट बाइट है प्रोग्राम मेमोरी की वो किस में आनी है, एक्यूमुलेटर में। अब एग्जीक्यूशन क्या है, अब एग्जीक्यूशन में उस बाइट को भी उठा के लाएगा और सीधा किस में डालेगा, एक्यूमुलेटर में। तो ड्यूरिंग डिकोडिंग पार्ट में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग में वो कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट को बोलता है कि जितने भी जो और फालतू के रजिस्टर्स हैं उन सबको डिसेबल कर दो। सही है, डिसेबल करेंगे तो उनके कंटेंट जो है अपडेट नहीं होंगे, क्योंकि सारे जो कॉमन हैं लिंक होते हैं डेटा बस से। ठीक है, तो डेटा बस में अगर डेटा है और एक से ज़्यादा इनेबल हैं तो वो सब डेटा उधर भी चला जाएगा। तो वो क्या करता है, एक्यूमुलेटर में क्योंकि डेटा आना है तो बाकी सबको डिसेबल रखेगा। ठीक, बाकी सबको डिसेबल रखेगा, सिर्फ एक्यूमुलेटर को ही इनेबल रखेगा, और उस पर फिर ये ऑपरेशन चलेगा, इसको रीड करेगा, मेमोरी रीड ऑपरेशन, और ये सीधा किस में आएगा, एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन के तीन पार्ट होते हैं, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन में टास्क वो कंप्लीट होती है, फैच में सिर्फ उसका अपकोड जाता है, सही है, डिकोड में ये फाइंड आउट करना होता है कि डिकोडिंग में उसको एग्जीक्यूशन कैसे कैसे करना है। क्लियर है। अब आते हैं उसके बाद क्या होता है। अच्छा, जब डिकोड होता है तो डिकोड में नेक्स्ट बाइट आ गई। जब नेक्स्ट बाइट वो सेंड कर रहा होता है, प्रोग्राम काउंटर की कंटेंट इंक्रीमेंट करते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर जब भी एक बाइट उसको सेंड करेगा उसके बाद अपने कंटेंट क्या करता है, वो अपडेट करता है, उसको क्लॉक आती है। काउंटर जैसे कहे ना, काउंटर को जब भी क्लॉक देते हैं उसका काउंट अप हो जाता है, जैसे प्रोग्राम काउंटर है। तो जब भी उसको एक बार बाइट दे देगा, फिर वो थोड़ी 40 स्टेट वेट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लॉक के बाद फिर उसके बाद वो अपने जो कंटेंट है उनको अपडेट करेगा, एक इंक्रीमेंट करेगा और उसको फिर एड्रेस लाइन पर दे देगा। जो एड्रेस लाइन है फिर उसके बाद वो मेमोरी सेक्रेटरी को देगा, मेमोरी सेक्रेटरी उस पर्टिकुलर लोकेशन को फाइंड आउट करेगी, और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर साथ में मेमोरी रीड ऑपरेशन भी शो करेगा। ठीक है, तो 20 चला गया। अब आते हैं इस लोकेशन पे, प्रोग्राम काउंटर ने अपने कंटेंट अपडेट किए ऐड वाले पे, सही। अब ऐड का कोड जाएगा, डिकोड होगा। तो इसका मतलब क्या है, ऐड का मतलब है बाय डिफॉल्ट एक एक्यूमुलेटर है, सही। तो एक्यूमुलेटर में 24 को ऐड करना है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन में 24 को लेके आएगा, उसके साथ वहाँ पर ऐड करेगा ALU में, और रिजल्ट किस में रखेगा, एक्यूमुलेटर में। फिर उसके बाद प्रोग्राम काउंटर फिर अपडेट होगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब इसको हॉल्ट, अब होल्ड का कोड जाएगा। जब होल्ड का कोड जाता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ठीक है, तो जब डिकोड करता है तो डिकोडिंग में क्या है, अब आगे फर्दर एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना है। तो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को अब अपडेट नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर जहाँ पर है वहीं रुक जाएगा, सही है, और बाकी जितने भी हैं फर्दर एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेगा, वो एड्रेस और डेटा लाइन को ट्राई स्टेट में डाल देगा और बस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा पूरा जो एक तरह से वर्किंग है माइक्रो प्रोसेसर की। अब ये नेक्स्ट उसमें अंदर कैसे डेटा फ्लो होता है और मेमोरी से कैसे कैसे आता है वो सब दोबारा से एक बार फिर बताऊंगा। वो पार्ट है हमारा डेटा फ्लो डायग्राम, सही है। जो इंटरनल ऑपरेशन है, तो मेमोरी से कैसे डेटा आता है, किस पार्ट में मेमोरी से डेटा आ रहा है, फिर कैसे मेमोरी में जाता है ना, कौन सी मेमोरी से डेटा उठाना है, कौन सी मेमोरी में राइट करना है, कौन सी मेमोरी से अपकोड उठाना है, वो सब उसमें आके डिस्कस करते हैं।
तो अभी फिलहाल सा बस बेसिक सा ये याद रखो, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही है उसको 3 पार्ट में हमेशा उसको देखो, ठीक है। जब तीनों पार्टों में इसको देखोगे क्लियरली, तभी उसकी टाइमिंग वेव फॉर्म भी आप एग्जैक्टली बना पाओगे। तो सारे इंस्ट्रक्शन का मैकेनिज्म जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखो, माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम कर रहा है समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। बस उसके बाद अब नेक्स्ट है, अब मेमोरी पे काम शुरू करते हैं, ठीक। चलो।